श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। सभी प्रेमी भक्तों को सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। भक्तों, बड़ा ही परम सौभाग्य प्रेरणा हुई श्री ठाकुर जी की, और जिसके कारण इस पावन माघ मास महात्म की कथा को कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री ठाकुर जी श्री शक्ति के साथ, श्री राधा रानी के साथ हम आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना के साथ माघ मास महात्म की ये पावन सुंदर कथा प्रतिदिन कुछ अध्यायों के साथ हम लोग साथ में गाएंगे, सुनेंगे। 14 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक इस वर्ष हिंदू भारतीय माघ मास रहेगा। माघ मास महात्म की कथा को श्रवण कराने से पहले हम आप सभी को मकर संक्रांति के विषय में जानना भी आवश्यक है। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति के विषय में आप लोगों ने यदि श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा तो उसमें एक जगह पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको हम चौपाई के माध्यम से गाते हैं और समझते हैं कि मकर संक्रांति क्या है और माघ मास महात्म की आज की कथा, ये प्रथम दिन की महात्म को जानते हैं, समझते हैं। कथा आरंभ करने से पहले ऐसा नियम है कि श्री व्यास जी द्वारा जो रचित जो भी पुराण है उनमें सभी में एक मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है कथा आरंभ करने से पूर्व। व्यास गादी का ये नियम है, तो उसी नियम का पालन करते हुए आइए उस मंत्र के उच्चारण के साथ इस कथा को आरंभ करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यास जी, श्री सरस्वती माता, श्री गणेश जी और जिस पुराण की ये कथा है उस पुराण को नमन करते हुए इस माघ मास के इस महात्म की कथा को आरंभ करते हैं। भक्तों, ये जो माघ मास का महात्म है, माघ मास महात्म की जो कथा है, ये पद्म पुराण से ली गई है। तो सबसे पहले पद्म पुराण को नमन, पद्म पुराण की जय। और वर्ष में 3 महीने बहुत विशेष जिनका महत्व है वो माने गए हैं। एक कार्तिक का महीना, एक वैशाख का महीना और एक माघ का महीना। ये विशेष फलदायी महीने कहे जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास का अपना महत्व है, लेकिन वर्ष में कार्तिक स्नान का, वैशाख स्नान का और माघ स्नान का
अब इसमें और क्या क्या महत्ता है हम माघ मास के अध्यायों में वर्णन करेंगे। तो मकर संक्रांति क्या है, सबसे पहले ये जाने। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मकर गति रवि जब होई। तो माघ मास का आरंभ जो होता है हिंदू भारतीय मान्यता के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, वो जिस दिन सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करता है उसी दिन माघ का महीना हिंदी हिसाब से लग जाता है। तो कभी 14 कभी 15 ऐसे चलता रहता है। तो इस वर्ष 14 जनवरी को माघ का महीना लग रहा है, सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। तो वर्ष की 12 संक्रांति होती हैं, उनमें से ये मकर संक्रांति 10वीं संक्रांति है। इसके बाद कुंभ की आएगी, फिर मीन की आएगी, और मीन के बाद जब प्रथम मेष की संक्रांति जो आएगी वही हमारा नववर्ष होता है, नव संवत्सर वर्ष होता है। और विक्रम संवत जो हमारा वर्ष भारतीय हिंदू नववर्ष का कहा गया है। तो माघ मास महात्म्य में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। जैसा कि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी लिखा है, माघ मकर गति रवि जब हुई, जब मकर राशि पर गति कर जाते हैं सूर्य देवता, तो उसी दिन से माघ का महीना लग जाता है। और इस माघ के महीने में प्रयागराज की बड़ी महिमा कही गई है। तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर जी, और तीर्थों के जो राजा हैं वो हैं प्रयागराज, इसीलिए उनको प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयागराज त्रिवेणी अर्थात प्रयागराज, जहाँ पर तीनों नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, संगम है, तो वहाँ पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। इसके पीछे कारण ये है कि कहते हैं कि पूरे वर्ष में जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, उससे लेकर और कुंभ राशि पर जिस दिन तक वो प्रवेश करते हैं, इस एक महीने में, वो चाहे जितने भी दिन में हो, तो उसमें सारे देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, इनको आदेश है कि ये माघ के महीने में सारे देवता, राक्षस, किन्नर, जितने भी सारे मनुष्य से ऊपर और मनुष्य से नीचे जितनी भी योनियां और बताई गई हैं, जितने भी देवी देवता, राक्षस, अन्य आदि आदि सिद्ध चारण, जो जिनका वर्णन बहुत है, वो सब आकर प्रयागराज में स्नान करते हैं। और वर्ष में इस एक महीने में, तो ये वर्ष का ये महीना अपने आप में धार्मिक रीति के अनुसार बड़ा प्रसिद्ध है कि इसमें सब एक जगह आकर स्नान करते हैं। देवी देवता, राक्षस, किन्नर, नर, ऋषि, मुनि आदि आदि जब सब जो है इस प्रयागराज में आकर स्नान करते हैं। और प्रयागराज के लिए कहा भी गया है कि प्रयागराज में जो स्नान करता है और वहाँ पर जो कुछ भी प्रयागराज से मांगता है, तो उसका वर्ष के अंदर अंदर उसका वो संकल्प पूरा हो जाता है। ऐसा प्रयागराज के बारे में मान्यता है। प्रयागराज सभी का कल्याण करे। तो ये तो प्रयागराज जाकर स्नान करने की बात हो गई, लेकिन अगर आपको मानसिक प्रयाग में स्नान करना है, तो इसीलिए ऋषि मुनियों को, इसीलिए संतों को जो है चलता फिरता प्रयाग कहा गया, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने से तो आपके तन की शुद्धि होगी, लेकिन चलते फिरते जो प्रयाग हैं, जो संत हैं, वो उसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता। वो स्वयं आपके घर पर आकर आपको जो है मानसिक आपके मन का स्नान करा देते हैं, आपके मन को स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। तो इसलिए उनको चलता फिरता प्रयाग कहा गया है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संतों को चलता फिरता प्रयाग कहा है। तो ये प्रयाग रूपी, जहाँ पर ज्ञान रूपी गंगा और जहाँ पर कर्म रूपी गंगा यमुना और जहाँ पर सरस्वती, इनका जो है मिलन होता है, ज्ञान गंगा जहाँ पर होती है। तो संतों का मिलना इसीलिए कहा गया है जीवन में बड़ा दुर्लभ है।
सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जीवन में दो चीज बहुत दुर्लभ बताई गई हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई कहा गया है। संत समागम और भगवान की कथा, ये दोनों एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि जीवन में मिल रहा है तो अवश्य ही लाभ उठा लें, क्योंकि पता नहीं कितने पुण्यों के बाद ये तिथि, ये समय हमको प्राप्त होता है, तो उसका लाभ उठा लें। जीवन में कभी कभी ये मिलता है, होती है संत की कृपा। कभी कभी कहा गया है मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, तो ऐसा एक भजन भी है। तो कहा गया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। तो ये संत समागम और हरि कथा माघ मास में, तो इस वर्ष वैसे भी हम लोग अभी इतने बड़े महामारी से गुजर चुके हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। तो यदि प्रयागराज आपका जाना संभव ना हो, वैसे तो मेरा इस व्यासपीठ से कहना यही है कि आप लोग अवश्य ही जाएं, अवश्य ही वहाँ पर स्नान करके आएं। जब भी आपको जिस वर्ष भी समय मिले और अनुकूल हो समय, तो कल्पवास करके आएं, क्योंकि माघ मास में कहते हैं जो वहाँ 3 दिन का कम से कम कल्पवास करना चाहिए। मानव जीवन लेकर अवश्य प्रयाग में 3 दिन का कल्पवास करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए माघ के महीने में। तो माघ का महीना तिथि के हिसाब से जो चंद्रमास की तिथि होती है उसके अनुसार तो पूर्णमासी के बाद लगेगा, लेकिन जो वास्तव में हिंदू, जो भारतीय कैलेंडर जो हमारा कहा गया है, उसके हिसाब से 14 जनवरी को ही माघ महीना लगता है और 1 महीने ये रहता है। तो ये तो हुई माघ मास में स्नान की महिमा और मकर संक्रांति से क्या इसका कनेक्शन है माघ मास का। तो मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। बड़े संक्षेप में मैं आपको श्रवण करा देता हूँ। और पंजाब में लोहड़ी पर्व पहले दिन और अगले दिन फिर मकर संक्रांति की जाती है। उत्तराखंड हमारे कुमाऊं में, चूँकि मैं देखो उत्तराखंड कुमाऊं से हूँ, तो वहाँ पर इसको उत्तरायणी कहा जाता है। और 14 तारीख को और अगले दिन फिर 15 तारीख को घुघुतिया त्यार हमारे वहाँ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि काकभूषुंडी जी महाराज मानसरोवर से तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने के लिए कल आते हैं, और जब वो स्नान करके वापस जाते हैं तो कहते हैं कि वो हमारे कुमाऊं में कुछ देर विश्राम करते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए वो भोग प्रसाद आदि जो बनाया जाता है, इसीलिए वो 15 तारीख को प्रातः जो है वो कौवे को जो देने का नियम है वो यही है कि काकभूषुंडी जी महाराज को प्रसाद भोग दिया जाता है, उनको दिया जाता है। और गढ़वाल में इसको खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। और केरल में ये पर्व 14 तारीख का अर्थात मकर संक्रांति का जो है, मकर में सूर्य जब प्रवेश करते हैं उसको पोंगल कहते हैं। तो अलग अलग गुजरात में भी इसको उत्तरायण कहा जाता है। और हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में उत्तरायणी का त्यौहार, उत्तरायणी कौतिक मतलब मेला बड़ा प्रसिद्ध है वैसे भी। और तो ये अलग अलग नामों से पूरे उत्तर भारत में उत्तरायण के नाम से ये जाना जाता है। और इसमें कहते हैं कि सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर की ओर अपना रुख कर लेते हैं, तो इसको इसलिए इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। कल से उत्तरायण अब 6 महीने का रहेगा और फिर 6 महीने के पश्चात दक्षिणायन, अर्थात सूर्य फिर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चले जाएंगे। तो सूर्य भगवान के दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर ये प्रसन्नता का जो है प्रतीक मकर संक्रांति पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मकर संक्रांति के दिन आत्म तत्व ज्ञान दिया था, और देवताओं के दिन की गणना का दिवस भी ये मकर संक्रांति माना जाता है। और उत्तरायण का 6 महीने का आरंभ भी हो जाता है। पितामह भीष्म ने अपनी जो देह त्याग का दिन भी मकर संक्रांति रखा था। और धरती पर कहते हैं कि अच्छे और शुभ दिन का आरंभ भी मकर संक्रांति माना जाता है। तो मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सूर्य अब तक धनु राशि में थे, तो धनु राशि में अर्थात गुरु के घर में, धनु राशि गुरु की राशि है, तो सूर्य गुरु की राशि में थे।
तो गुरु की राशि पर रहने के कारण वो अपने घर और संसार को, समाज को छोड़कर गुरु के घर, गुरुकुल में रह रहे थे, गुरु के घर में रह रहे थे। तो इसलिए सारे धार्मिक कृत्य बंद हो जाते हैं 1 महीने जब धनु राशि में सूर्य चले जाते हैं। इसीलिए 15 दिसंबर या 16 दिसंबर से लेकर और 13 जनवरी तक धार्मिक कृत्य, धार्मिक कर्म बंद होते हैं, क्योंकि जब राजा ही नहीं होगा तो फिर कर्म करेगा कौन। इसलिए तो अब जो है सूर्य देवता गुरु के घर से अपने पुत्र के घर अर्थात मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि जो है शनि की राशि है और शनि सूर्य देवता के पुत्र हैं। तो इसलिए अब गुरु के घर से सूर्य देव जा रहे हैं अपने पुत्र शनि के घर में। तो बड़ी खुशी का और प्रसन्नता का दिवस है। तो इसलिए अब सारे संसार के जो धार्मिक कर्म हैं वो भी कल से आरंभ हो जाते हैं, शुभ दिन और शुभ कर्म आरंभ हो जाते हैं। और कहते हैं कि सूर्य में उष्णता भी बढ़नी, गर्मी भी बढ़नी कल से आरंभ हो जाती है। तो जिसके कारण यदि अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि क्यों इस महीने में तीर्थों में, जलाशयों में स्नान करने का महत्व क्यों है, तीर्थों में स्नान करने का महत्व हमारे पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने क्यों बनाया। कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस मकर संक्रांति से, कल से जलाशयों में, तीर्थों का जो जल होता है उनका वाष्पन, उसमें क्रिया शुरू हो जाती है। और वाष्पन क्रिया जब शुरू हो जाती है जल में, उस समय तीर्थों में स्नान करना, उस समय उस जल में स्नान करना बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है। उसमें शरीर के कई रोग, कीटाणु, विषाणुओं का नाश हो जाता है। और ये इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। और इसमें तिल और गुड़ की बनी वस्तुओं का जो है सेवन करना चाहिए। उससे शरीर में उष्णता और स्फूर्ति बनी रहती है। इसलिए भी मकर संक्रांति में तिल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो मकर संक्रांति का एक उपाय भी मैं आपको, यहाँ पर ज्योतिष की बात हो रही है तो बता देता हूँ। बहुत छोटा सा उपाय है। 3 प्रकार के जो तिल होते हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि भगवान विष्णु के पसीने से निर्मित है। काला, सफ़ेद और भूरा तिल होता है 3 प्रकार का। ये आप अपनी श्रद्धा अनुसार तीनों बराबर मात्रा में ले लें। और सफ़ेद तिल से तो आप उपटन बनाएं, उसका उपटन से स्नान करें और उसका सेवन करें भोजन में। और जो काला तिल है उससे आप हवन करें, होम करें। और जो भूरा तिल है उसका आप दान करें। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के तिल आप मिलाकर भी कर सकते हैं, हवन और दान। और उपटन और भोजन सेवन के लिए तो सफ़ेद तिल उत्तम माना गया है। तो इस प्रकार आप स्वयं भी सेवन करें और दूसरे को भी दें। तो इस प्रकार इसलिए तिल का दान आदि महत्व बताया गया है कि भाई हम तो सर्दी से बचें और दूसरे को भी हम ऐसी तिल और गुड़ से बनी हुई वस्तु दें जिससे ज़रूरतमंद जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको भी मिल जाए, आपका दान हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए। तो जीवन में इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या होगी। तो ये तो थी बात मकर संक्रांति की कि क्यों वैज्ञानिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से इसका महत्व है मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से मकर संक्रांति की। और आइए अब प्रवेश करते हैं माघ मास के महात्म की कथा की ओर। बोलो माघ मास महात्म की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम संकीर्तन को करते रहना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, ऐसा कहा गया है। तो भक्तों, माघ मास महात्म की कथा को कहते हैं। पहले माघ मास के महीने को समझते हैं। इस महीने की महत्ता के विषय में माघ मास की कथा का आरंभ जो होता है वो भी नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ है। और मैंने पहले भी बताया था कि पद्म पुराण की बड़ी सुंदर कथा है कि सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले भगवान श्री गणेश, सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि,
ज्ञान की दाता माँ सरस्वती और पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमन करते हुए, सभी ऋषि मुनियों और सभी भगवत प्रेमियों के को नमन करते हुए आइए भक्ति रस में डूबे हुए प्रेमी भक्तों के लिए इस माघ मास के महात्म्य की कथा को मैं यहाँ पर गा रहा हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो अपना स्नेही समझकर क्षमा कीजिएगा। और वैसे भी कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहरे थोता देह उड़ाए। तो साधु का स्वभाव यही होता है, प्रेमी सज्जनों का स्वभाव यही होता है कि वो सार रूप को ग्रहण कर लेते हैं और जो थोथा अर्थात जो कूड़ा करकट होता है उसको निकाल देते हैं। वो कूड़े को खराब भी नहीं कहते, लेकिन सार रूप में ग्रहण कर लेते हैं, कूड़े को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही आप मेरी वाणी में छुपे हुए जो सार रूप है उसको ग्रहण कर लीजिएगा, और बाकी यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो आइए माघ मास की महात्म्य की कथा का आरंभ नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाया गया। तो माघ मास महात्मा की कथा के विषय में कहते हैं सूत जी की सतयुग में ये कथा स्वयं भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई। उसके बाद त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को ये कथा सुनाई। मैं कभी कभी नीचे की ओर भी देख रहा हूँ, क्योंकि पूरी कथा मुझे याद नहीं है, इसलिए कुछ कुछ यहाँ पर मैंने पुस्तक का सहारा लिया है। तो अब आप लोगों से तो कोई भी बात छुपी है नहीं, तो इसलिए द्वापर युग में ये कथा भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रबाहु को सुनाई, और बाद में ये कथा सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई गई। और आज ये सौभाग्य हमको मिला है कि मैं आप सभी प्रेमी भक्त जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो इस कथा को देख रहे हैं, उनको मुझे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री हरि भगवान ठाकुर जी की बड़ी असीम अनुकंपा हम पर हुई है। तो प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। प्रतिदिन में एक अध्याय या 2 अध्याय जैसे भी होगा, क्योंकि हमें 12 तारीख तक ही इसको पूरा करना है। तो किसी दिन 2 या किसी दिन, वैसे तो प्रतिदिन एक अध्याय की कथा होगी। आज की कथा महात्मा की महत्व की थी, समझने की थी, इसलिए कथा लंबी थी। कल से कथा बहुत संक्षिप्त रूप में होगी, और कुछ अगर सत्संग होगा तो अवश्य ही आपको श्रवण कराया जाएगा। और यदि कोई भजन की 1-2 लाइन कभी आ गई तो वो भी मेरे साथ आप लोग गुनगुना लेना। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं पुस्तक की जैसी कथा आप लोगों से नहीं कहूँगा। जो जो मेरे मन में जैसा भाव उत्पन्न होगा भगवान की कृपा से, वो मैं आप लोगों को श्रवण करा दूंगा। कुछ कुछ सहारा जरूर पुस्तक का लिया जाएगा, लेकिन कथा पुस्तक के की जैसी नहीं होगी। कथा मेरी और आपके बीच की होगी, जो सत्संग के लिए जरूरी है। तो एक बार सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा दिलीप अपने सभी साथियों के साथ, अनुचरों के साथ, जो शिकार में उनके साथ चलते थे, उनके साथ वन में आखेट करने के लिए गए। और बड़े राजा महाराजों में श्रेष्ठ हैं, पुण्यात्मा हैं, प्रतापी इक्ष्वाकु वंशी हैं राजा दिलीप। दिलीप की गौ भक्ति वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उनके साथ सहायक भी थे, अस्त्र शस्त्रों से जो सुसज्जित थे, और वन में गए, शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। कभी कोई शिकार मिलता तो सूचना देते, फिर राजा दिलीप उसके पीछे जाते। तो इस प्रकार पूरे जंगल में, पूरे वन में सब राजा और उनकी जो साथी थे, वो सहायक थे, वो मदमत्त होकर वन्य पशुओं का शिकार कर रहे थे। ऐसे में क्रम चलता रहा। राजा का मन था कि मैं सिंह का शिकार करूं, और उसी की तलाश में वो इधर उधर घूम रहे थे। सिंह तो नहीं मिला, लेकिन एक मृग, उनको बड़ा सुंदर मृग एक झाड़ी में से निकलता हुआ दिखाई दिया, और विद्युत की गति से वो दौड़ा, और राजा दिलीप उसके पीछे दौड़ते गए।
और घोड़ा दौड़ाकर उसका बहुत पीछा किया, साथ में उनके सहायक भी गए, लेकिन मृग के भागने की बड़ी तीव्र गति थी, इसलिए राजा के हाथ वो नहीं लगा। एक भयानक वन में वो पहुंच गए, लेकिन वहां मृग तो मिला नहीं। भगवान शिव जी पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, वो कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि मायावी मृग था। इसलिए वो छलावा करता गया और राजा धनुष संधान करके बार बार मृग को मारने का प्रयास करता, लेकिन उस मृग को कुछ नहीं होता। इस प्रकार जब दुर्गम वन में, भयानक वन में राजा और उसके सहायक पहुंच गए, अब तो मृग भी लुप्त हो गया। राजा को और उनके सहायकों को बड़ी प्यास लगी, उनके जो अश्व थे वो भी प्यासे हो गए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ अनुचरों ने बड़ा सुंदर रमणीक एक स्थल देखा, जहाँ पर सरोवर था बड़ा सुंदर, और उस सुंदर सरोवर को देखकर वो प्रफुल्लित हो गए। उस सरोवर का जल पिया, स्वच्छ निर्मल पारदर्शी वो जल था। जल की मछलियां वहां पर विहार कर रही थी। तो जल पीने के पश्चात राजा का मन बड़ा प्रसन्न हो गया, सारा श्रम चला गया, राजा को थकान अब नहीं लगी और सारी जो थकान थी वो दूर हो गई। राजा का मन हुआ कि यहीं विश्राम किया जाए। तब राजा ने कहा कि यहीं हम विश्राम करेंगे, और सारा प्रबंध वहीं कर दिया गया सरोवर के किनारे। संध्योपासना हुई, रात्रि का भोजन हुआ, और अनुचरों सहित राजा किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अभी रात्रि का दूसरा पहर बीता ही था कि तभी एक जंगली सूकरों का झुंड उस सरोवर में जल पीने के लिए आया। राजा और उनके सहायक बड़े प्रसन्न हुए, और तभी राजा और उसके सहायकों ने घात लगाकर उन जंगली सूकरों के ऊपर आक्रमण कर दिया और बहुत सूकरों का शिकार कर दिया। घोड़ों पर लदवा दिया राजा ने, और नगर में प्रस्थान करने के लिए कहा। राजा दिलीप जैसे दल बल के साथ प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए, चलने को तैयार हुए, उसी समय एक अत्यंत तेजस्वी देवी आभायुक्त एक ऋषि, एक संत उनके सामने दिखाई दिए। राजा अश्व से उतर गया और राजा ने दंडवत प्रणाम किया ऋषि को। और वो तपस्वी, बड़े प्रसिद्ध ऋषि महर्षि वैखानस थे। वैखानस ऋषि की उग्र तपस्या और व्रतों की दिव्य शक्ति के कारण उनको महर्षि पद प्राप्त हुआ था। महर्षि वैखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित दल बल को देखकर उसके राजा होने का अनुमान लगा लिया। पूछा, और कौन हो? राजा ने अपना परिचय दिया। तो तब गंभीर स्वर में महर्षि संत बोले, वैखानस ऋषि, कि हे राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त ये माह है, माघ का महीना चल रहा है, और इसमें तुम वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हो, वन्य प्राणियों को मार रहे हो। बड़े ही खेद और दुख की बात है। आप जैसे राजा, श्रेष्ठ राजा, वो भी उनको मांस, मदिरा, मृगया में लिप्त रहेंगे, तो फिर संसार और प्रजा आपसे क्या शिक्षा ग्रहण करेगी? साथ ही आपको उत्तम लोक और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? यदि तुम स्वर्ग की, उत्तम लोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो फिर राजन मेरा कहा मानो, इस माघ मास में स्नान करो, प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों का सेवन करो, माघ मास के महात्म की कथा को श्रवण करो, क्योंकि माघ मास के महात्म की कथा श्रवण करने मात्र से माघ मास के संपूर्ण महीने की स्नान का, हवन का, दान का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण के लिए दो ही चीज चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ऐसा पूज्यपाद ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में कहा ही है। तो जब तक
भगवान शिव जैसा विश्वास और श्रद्धा, माँ पार्वती जैसी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कथा हमारे जीवन में उतरेगी नहीं। केवल श्रवण करने से कुछ नहीं होगा। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज रूपी इस प्रयाग में, जो कि चलता फिरता प्रयाग में मैंने आपको कहा था, ये संत समाज रूपी इस प्रयाग में जो संतों की उन कथा को, उन बातों को श्रवण करते हैं, सुनी समुझई उनको समझते हैं, सुनी समुझई जन मुदित मन, प्रसन्न मन से श्रद्धा से उसको श्रवण करते हैं, और फिर मज्जई अनुराग, फिर उसको बड़े अनुराग के साथ अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तो लहहि चार फल, उनको जीवन में चारों फलों की प्राप्त हो जाती है। चारों फल यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको चारों फल इस शरीर के रहते रहते ही मिल जाता है। लही चार फल अछत तनु, इस शरीर के रहते हुए। और ध्यान रखिए, मोक्ष कभी भी मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष हमेशा इस शरीर के रहते ही, मुक्ति हमेशा इस शरीर के रहते ही हो जाती है। जीवन में स्नान के साथ, शरीर के स्नान के साथ मन के स्नान का भी प्रबंध करिए। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, और जीवन में यदि अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्नान के साथ ध्यान को अपने जीवन में उतारिए। स्नान ध्यान बहुत जरूरी है। शरीर शुद्धि के लिए स्नान और मन की शुद्धि के लिए ध्यान। तो खानेसर ऋषि ने कहा कि हे राजन, इससे निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा और आपका उद्धार होगा और तुम्हें स्वर्ग की, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इति श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्ये प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।